आरोपी अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। आरोपी विशाल अग्रवाल के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का छोटा राजन से संबंध रहा है, ये जानकारी मिल रही है। भाई के साथ संपत्ति के विवाद को लेकर सुरेंद्र अग्रवाल ने ली थी छोटा राजन की मदद। इस संबंध में सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन के खास गुर्गे विजय पुरुषोत्तम रूपाला से एक बैंक में मुलाकात की थी। इस मामले में अजय भोसले नाम के एक शख्स की हत्या के मामले में सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुणे के वन गार्डन पुलिस स्टेशन में भी केस दर्ज हुआ था, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो छोटे राजन से आरोपी के संबंध रहे हैं। संपत्ति विवाद में छोटे राजन की मदद ली गई थी, जो बात अब सामने आ रही है। और इस मामले में अजय भोसले नाम के एक शख्स की हत्या के मामले में सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुणे के वन गार्डन पुलिस स्टेशन में एक केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और दिवाकर सिंह हमारे साथ पुणे से सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए, पुणे पुलिस इस वक्त जो है अग्रवाल परिवार का पूरा पृष्ठभूमि खंगाले में लगी हुई है पंकज। और इसी खंगालने के दौरान पुणे पुलिस को यह जानकारी मिली है कि पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ था। यह मामला एक व्यक्ति की हत्या, अजय भोसले नाम का जो शख्स है उसकी हत्या की गई थी। उस हत्या के मामले में जो सुरेंद्र अग्रवाल हैं, जो नाबालिग आरोपी के दादा हैं, वो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। और साथ ही साथ जानकारी यह भी निकल के सामने आई है कि छोटा राजन से इस परिवार का संबंध रहा है। और इस हत्या में सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन की मदद ली थी। और इतना ही नहीं, उसके जो खास गुर्गे हैं विजय पुरुषोत्तम रूपाला, उससे एक बैंक में मुलाकात भी हुई थी जो है सुरेंद्र अग्रवाल की। तो ऐसे में पुलिस तमाम जानकारियां अब निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अग्रवाल परिवार जो है एक ही बेहद ही हाई प्रोफाइल और रसूखदार परिवार है। और ऐसे में लगातार कुल तो बड़ी खबर जो दिवाकर बता रहे हैं, यानी जो पुणे हिट एंड रन मामला है उसमें जो आरोपी अग्रवाल परिवार है उनका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। और जो आरोपी, नाबालिग आरोपी का पिता है सुरेंद्र अग्रवाल, उसका छोटे राजन से संबंध रहा है, जो जानकारी मिल रही है। भाई के साथ रहे संपत्ति के विवाद को लेकर सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन की मदद ली थी, जो खबर सामने आ रही है। इस संबंध में सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन के खास गुर्गे विजय पुरुषोत्तम रूपाला से एक बैंक में बाकायदा मुलाकात भी की थी। इस मामले में अजय भोसले नामक एक शख्स की हत्या के मामले में भी सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हमारे साथ दिवाकर सिंह, हमारे सहयोगी, सीधे जुड़े हुए पुणे से। दिवाकर, और क्या अपडेट और क्या जानकारी मिल पाई है इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस लगातार जो है उन तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सुरेंद्र अग्रवाल जो है वो विशाल अग्रवाल के पिता हैं और नाबालिग आरोपी हैं उसके दादा हैं। और साथ ही साथ जो पुलिस को ये सबूत हाथ लगे हैं कि सुरेंद्र अग्रवाल ने बाकायदा पुणे के बंड गार्डन इलाके में जो छोटा राजन का गुर्गा है विजय पुरुषोत्तम रूपाला, उससे बाकायदा जो है मुलाकात की थी। और इस मुलाकात के बाद ही अजय भोसले नाम के शख्स की हत्या की गई थी। इस मामले में पुणे पुलिस ने बाकायदा सुरेंद्र अग्रवाल को आरोपी भी बनाया था। और ऐसे में अब उस केस को खंगालने के साथ ही साथ जो है हिट एंड रन मामले में, क्योंकि एक रसूखदार परिवार है अग्रवाल परिवार, पुणे में एक बड़ा हाई प्रोफाइल परिवार है, और इसलिए जो है पुणे पुलिस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तमाम जानकारियां उनके खिलाफ इकट्ठा की जा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि आज विशाल अग्रवाल की कोर्ट में पेशी होनी है, तो उस दौरान पुलिस ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखेगी और उसके जरिए जो है रिमांड लेने की कोशिश विशाल अग्रवाल की करेगी साफ तौर पर। और इसीलिए पुणे पुलिस लगातार अब अग्रवाल परिवार से जुड़ी तमाम जानकारियां इस वक्त निकाल रही है। बिल्कुल, तो जैसा दिवाकर बता रहे हैं कि अब जितनी भी जानकारियां, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे खंगाल रहे पुलिस। पुणे में लग्जरी गाड़ी से 2 लोगों को कुचलने के मामले में नाबालिग आरोपी के साथ बालिगों जैसा व्यवहार किया जाए, इस पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। पुणे पुलिस ने कोर्ट में नाबालिग आरोपी को बालिगों की तरह ट्रीट करने की एप्लीकेशन दी थी। वहीं दूसरी तरफ नाबालिग आरोपी के पिता को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। एक दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर से पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि 19 मई की देर रात एक नाबालिग लड़के ने तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ी से, जो गाड़ी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, 2 लोगों को कुचल दिया, जिनमें एक लड़की थी, एक लड़का था। और इस वजह से उन दोनों की मौत हो गई। और इसके बाद जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी लड़के को निबंध यानी एस्से लिखने के दिया। ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने की शर्त पर उसे जमानत दे दी थी। और वहीं आरोपी के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल ने पुलिस से बचने के लिए कई पैंतरे भी अपनाए। उन्होंने अपने परिवार से झूठ तक बोल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस बात को जानते थे उनके बेटे पर कितने बड़े अपराध का आरोप है। और यही वजह है कि उन्हें अपनी भी गिरफ्तारी का डर सता रहा था, और इसलिए वो पुलिस से बचने की कोशिश लगातार करते रहे। और जरा आपको ये बता दें कि आखिर उनकी गिरफ्तारी हुई कैसे।
तो विशाल अग्रवाल केस दर्ज होने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस से बचने के लिए पुणे से पहले वो कोल्हापुर भी गए, फिर कोल्हापुर से पुलिस को गुमराह करने के लिए ड्राइवर के जरिए कार को मुंबई भेजा गया। इस दौरान उन्होंने परिवार को मुंबई जाने की गलत इंफॉर्मेशन दी, गलत जानकारी दी और उसके बाद उन्होंने पुलिस की ट्रैकिंग यानी पुलिस जो ट्रैक कर रही थी उससे बचने के लिए फोन को बंद कर दिया और एक नए नंबर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी पूरा एक तरह से ये तैयारी करके रखी हुई थी, जिसके बाद विशाल अग्रवाल का पता लगाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। विशाल अग्रवाल के परिवार को भेजे गए मैसेज भी पुलिस ने बाकायदा इंटरसेप्ट किए और विशाल अग्रवाल के एक दोस्त की कार के जीपीएस की मदद भी ली, जिससे पुलिस को विशाल अग्रवाल की लोकेशन का पता लगा और उन्होंने उसे संभाजी नगर से फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया। दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए। दिवाकर, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज बालिग घोषित किया जाए, इस तरह की खबर भी आ रही है। इसको लेकर जुवेनाइल कोर्ट जो है वो फैसला अब सुना सकता है और क्या क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए पंकज, सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। एरवडा पुलिस स्टेशन के परिसर में मौजूद हूं और वहीं पर वो पोर्स कार जिससे वो हादसा हुआ, आप सामने देखिए, पुलिस ने बाकायदा उसको बैरिकेड करके रखा हुआ है और साथ साथ उस बाइक को जिस पर दोनों जो सवार थे, जो एक लड़की और लड़का सवार थे जिसकी मौत हो गई इस पूरे मामले में, वो बाइक भी यहीं पर घेर कर रखी गई है। पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से यहाँ पर रखा गया है क्योंकि ये एक अहम सबूत है इस पूरे मामले में और पुलिस के लिए एक बड़ी जो है कहीं काम की इस पूरे मामले में एक सबूत है और साथ ही साथ जो है पुलिस इस पूरे मामले को बैरिकेड करके रखी हुई है। पूरा जो हिस्सा है आप देखिए, पूरा बैरिकेड करके रखा हुआ है। दोनों गाड़ियों को यहाँ बैरिकेड करके रखा हुआ है। गाड़ी की स्थिति आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति है उसके पूरे परखच्चे लगभग उड़ गए हैं और ऐसे में कितना बड़ा यह हादसा था इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की कि आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो अपना फैसला सुनाएगा, जाहिर तौर पर माना यह जा रहा है कि 12 बजे के आसपास जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना फैसला इस पूरे मामले में सुनाएगा और अगर कोर्ट ये अनुमति दे देता है कि जो नाबालिग आरोपी है उसको बालिग के तौर पर ट्रीट किया जाए तो इस पूरे मामले में पुणे पुलिस उस नाबालिग आरोपी के खिलाफ भी मामला दर्ज करेगी, उसे गिरफ्तार करेगी। नजर बनाए रखे दिवाकर, जैसे कोई और अपडेट आएगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। वहीं अब पुणे में नाबालिग की लग्जरी कार से 2 लोगों को कुचलने के मामले में पॉलिटिक्स यानी राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सख्त से सख्त सजा का आश्वासन दे दिया है। हादसे पर सियासी संग्राम। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। विपक्ष का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। पुणे में बेलगाम लग्जरी से नाबालिग आरोपी के 2 लोगों को कुचलने और 15 घंटे में निबंध के एवज में जमानत मिलने पर अब महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। हादसे के बाद से ही विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गया और राहुल गांधी ने हत्या के नाबालिग आरोपी को निबंध के बदले जमानत दिए जाने पर सवाल उठाए। साथ ही पुणे हादसे की आड़ में पीएम मोदी पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और इस मामले में राजनीति न करने की सलाह दी। अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए। पुणे के मुद्दे को लेकर निचले स्तर की राजनीति करना आपको शोभा नहीं देता है। आप चुनाव तो हार चुके हो, चुनाव में अभी कोई मुद्दा ना आपके हाथ में है न आएगा और इसके लिए गलत बातें फैलाकर आप बेतुकी बातों को फैला रहे हो।
वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पुणे की पुलिस पर केस को हल्का बनाने और नाबालिग आरोपी को बचाने का आरोप मढ़ दिया। पुलिस पर घटना के 11 घंटे बाद भी आरोपी का ब्लड सैंपल नहीं लेने के भी आरोप लगे। उन्होंने तो पुलिस कमिश्नर को हटाने तक की मांग कर दी। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि इस मामले में न्याय के लिए पुलिस हर रास्ता अपनाएगी। कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है, कौन मदद कर रहा है? तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। इस हादसे पर महाराष्ट्र सरकार की पैनी नजर है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तो खुद पुणे में पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच गए और इतना ही नहीं, उन्होंने नाबालिग को जमानत दिए जाने के कोर्ट के रुख को आश्चर्यजनक बताया। जो रिमांड की एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन पे ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार का आदेश पारित किया कि मात्र 15 दिनों के लिए वो सोशल सर्विस करे, वो ऐसे लिखे, वो डी एडिक्शन करे। इस हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अब इस कोशिश में जुटी है कि कोर्ट इस हादसे को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखकर आरोपी के साथ बालिग जैसा व्यवहार करे। और इस बीच पुणे सड़क हादसे के नाबालिग आरोपी को लेकर एक और पर्दाफाश हुआ है। नाबालिग आरोपी ने पुणे के एक पब में पार्टी की थी, जिसमें उसने 90 मिनट में 48,000 रुपए खर्च कर दिए थे। तो आप अंदाजा लगाइए पुणे के एक पब में कैसे उसने एक पार्टी की और वहां कितने देर में, यानी 90 मिनट के अंदर अंदर 48,000 रुपए खर्च कर दिए थे उस पब में। और बीजेपी ने इस पूरे मामले में राजनीति करने वालों को जवाब दिया है। बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने राहुल गांधी से इस मामले में राजनीति न करने की अपील कर दी है। कृपाशंकर जी, राहुल गांधी का कहना है कि 2 हिंदुस्तान बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम 2 हिंदुस्तान बनाने की कोशिश किसने किया मालूम नहीं। मैं तो कांग्रेस छोड़ा इसी 2 हिंदुस्तान बनाने वालों की वजह से। आर्टिकल 370 यहाँ रखे, कौन सा हिंदुस्तान 2 था कि 3 था, क्या बना रहे थे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन कोई दुर्घटना को राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी मृत्यु उसके बारे में सोचना चाहिए। जो लोग ने किया उसको कानून अपना काम करने दें। इस विषय को लेकर के आप बताओ, इस हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 रख के 2 हिंदुस्तान था क्या? आर्टिकल 370 हटाए जाने बाद 2 हिंदुस्तान हुआ। लेकिन इसको लेकर काफी राजनीति महाराष्ट्र में शुरू हो गई। खुद देवेंद्र फडणवीस जो है कल पुणे में गए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया है और जो लड़का था उसके फादर को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। नहीं, मुझे लगता है कानून को अपना काम करने से कानून पक्का काम करेगा। देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज उप मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उनके पास है। तो कल गए, देखे जगह, मतलब वहाँ पे जायजा भी लिया। मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें जो लोगों की वजह से हुआ है, जो भी कानून के दायरे में है, उनको मतलब सजा मिलनी चाहिए। और 2 परिवारों को मैं सांत्वना दे सकता हूँ, परिवार के लोगों को कैसे मदद की जा सकती है वो करना चाहिए। और इस बीच इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। पुणे में लग्जरी कार से 2 लोगों को कुचलने के नाबालिग आरोपी और उसके पिता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब परिवहन विभाग ने भी उन पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और कार पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। गाड़ी बेंगलुरु से टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के जरिए मंगवाई गई थी, लेकिन पुणे में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, जिसकी फीस महज 1700 रुपए है। और बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के मार्च से गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, यानी उसी दिन नहीं, उससे पहले से गाड़ी चल रही थी बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के। इस पर अब परिवहन विभाग कार्रवाई की तैयारी में है, यानी दोहरी मुश्किल अब इन पर हो सकती है। तो आपको बता दें, बिना रजिस्ट्रेशन के जो है वो गाड़ी मार्च से चल रही थी, कोई नंबर प्लेट नहीं थी। सिर्फ जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन नहीं, बल्कि कार कैसे मंगवाई गई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। और जिस दिन ये हादसा हुआ, जाहिर बात है उस दिन तो
ना रजिस्ट्रेशन था, कोई ना नंबर प्लेट थी और नशे में धुत था नाबालिग। और कैसे उसने तेज रफ्तार कार से लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चल रही थी और एक बाइक पे दो लड़का और लड़की सवार थे, उन्हें किस तरह से कुचल गया, बाद में कुचल दिया और बाद में उनकी मौत भी हो गई। और अब कहीं ना कहीं बाप और बेटा दोनों मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि परिवहन विभाग ने भी अब तैयारी कर ली है कार्रवाई।